गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टॉप बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं होम साइंस का शानदार टॉपिक लिखने जा रहा हूँ, भारत के पकवान। इसमें देखिए 3 टीचिंग पॉइंट है। भारत के पकवानों का परिचय, भारत के पकवानों के प्रकार, भारत के पकवानों का महत्व। भारत के पकवान जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। आप देखिए होम साइंस में क्या शानदार तरीके से बच्चे ने चार्ट मॉडल बना के एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले देखिए ज्ञानात्मक में तीनों टीचिंग पॉइंट लिख के संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सेकंड पॉइंट वही होगा, उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध में वर्णन कर सकेंगे, प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे, महत्व को स्पर्श कर सकेंगे। उसने देखो पूरे इंडिया का मैप बनाया है। अब आप देखना भारत के पकवान वो धीरे धीरे करके किस तरीके से समझाती है। इसके बाद देखिए ज्ञानोपयोग, निष्कर्ष निकाल सकेंगे। कौशल में वो पकवानों का चार्ट बनाती है, पकवानों के प्रकार का मॉडल बनाती है, पकवानों के महत्व को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करती है। अभिरुचि देखिए भारत के पकवानों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकेंगे। पत्र पत्रिकाओं संदर्भ पुस्तकों को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। अभिव्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद वो 5 प्रश्न पूछता है बच्चा, जो भी है विद्यार्थी है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। पहले का जो आंसर आएगा उससे अगला क्वेश्चन चालू होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया से फिर भारत आया। भारत के धर्म के विभिन्न धर्म आएंगे। धर्म में 30 त्योहारों के अवसर पर क्या क्या बनाए जाते हैं, पकवान। अब पकवानों के बारे में आप क्या जानते हैं। पहला टीचिंग पॉइंट है भारत के पकवानों का परिचय। विद्यार्थी जो है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका जो है वो 5 प्रश्न पूछता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। लास्ट वाला वही होता है भारत के पकवानों के परिचय के बारे में आप क्या जानते हैं। पकवानों का परिचय देता है। ये बच्चे ने क्या शानदार तरीके से मिनिएचर बनाया है। ये ब्लैक बोर्ड राइटिंग ब्लैक बोर्ड पे करेगा। 2 प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी आंसर देंगे। इसके बाद सेकंड है भारत के पकवानों के प्रकार में 5 प्रश्न बच्चा स्टूडेंट से पूछेगा, बच्चे आंसर देंगे। पकवानों के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चा पकवान के बारे में बताता है, ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से किस किस स्टेट में कौन से पकवान मशहूर हैं। 2 प्रश्न विद्यार्थी से पूछता है, विद्यार्थी आंसर देते हैं। ये उसने एक थाली सजा के डेकोरेट की है, मैं बताऊंगा लास्ट में, आप ध्यान से देखना कितना शानदार तरीके से बच्चे ने चार्ट मॉडल बना के इसको एक्सप्लेन किया है। भारत के पकवानों का महत्व बहुत शानदार महत्व है। 30 त्योहार, होली, दिवाली, ईद, जो भी है इंडिया के जो फेस्टिवल हैं उस पर अलग अलग टाइप के पकवान बनते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के पकवान फेमस हैं। पकवानों का महत्व बच्चा एक्सप्लेन करता है, मिनिएचर उसका बना के यहाँ पेस्ट करता है, शाम पर सार लिखता है। 2 प्रश्न पूछता है बच्चे, विद्यार्थी उसका आंसर देते हैं। इसके बाद वो मूल्यांकन प्रश्न 5 से 7 पूछता है पकवानों के बारे में। ये रेफरेंसेस बच्चे ने दिया है भारत के पकवान का। एक देखिए कितना अच्छा बुक मार्क लगाया है। यहाँ एग्जामिनर यहाँ टिप्पणी करता है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लास्ट में बच्चे ने जो चार्ट मॉडल बना के इसको एक्सप्लेन किया है उसको भी आप ध्यान से देखना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए। हम आपके कमेंट का भी जवाब देते हैं। आप देखना कितना शानदार तरीके से बच्चे ने इसको एक्सप्लेन किया है। बच्चे को मोटिवेट करिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टॉप बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान की सीरीज के अंतर्गत आज हम बेस्ट फाइनल लेसन में रेखा यादव, ये आपको गृह विज्ञान जो है होम साइंस में प्रकरण जो है भारत के पकवान, भारत के, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत सोने की चिड़िया जो बना है वो आपको पता है पकवान, मसालों का देश है हमारा भारत। और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यंजन है। ये आपको बताएगी इस टॉपिक के अंतर्गत ये क्या क्या एक्सप्लेन करने जा रही है। तो आप बताइए रेखा यादव, आपने पहला टीचिंग पॉइंट क्या लिया भारत के पकवान में। परिचय बताओ। इसमें मतलब कि भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ हिंदू मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मतलब कि जैसे 30 त्योहारों पर अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, ये इसकी इमेज है। और जैसे कि गुजरात, इसमें जलेबी, फाफड़ा, खमन, ढोकला, खाकरा, थेपला, ये सब बनाए जाते हैं। इसकी ट्रेडिशनल डिश है गुजरात की। राजस्थान का जो स्पेशल व्यंजन है दाल बाटी चूरमा। और पंजाब में बोला जाता है ना सरसों दा साग, मक्की की रोटी, तो वो मतलब कि पंजाब का ट्रेडिशनल डिश है।
और जैसे कि केरल में अप्पम बनाया जाता है, जो स्पेशली तौर पे मतलब ये चावल के आटे वगैरह से इनसे बनाया जाता है। इसमें नारियल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। और राजस्थान का फूड है, उसके अंदर मतलब कि घी वगैरह मीठा वगैरह ज्यादा खाया जाता है। जैसे कि कोलकाता का मतलब कि स्पेशल जो मिठाई है वो होता है रसगुल्ला। तो अलग अलग मतलब कि स्टेट वाइज मतलब कि अलग अलग ट्रेडिशनल डिशेज है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। अब इसके बाद आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने क्या पकवान बनाया है, आप बताइए। हाँ, तो ये राजस्थान का जो डिश है जहाँ की मैं हूँ, तो वही का मैंने पकवान बनाया है। वेरी गुड, आपने पकवान बनाया है, बहुत लजीज पकवान बनाया है। इसमें आपने इस पकवान में आपने राजस्थान का जो लजीज पकवान है इसमें आपने क्या क्या बनाया है? इसके अंदर स्पेशल तौर पे से गट्टे की सब्जी जो राजस्थान में बहुत खाई जाती है, फिर है लहसुन की चटनी, और ये है दाल, और ये है चूरमा, और ये है बाटी, और ये सैलड। वेरी गुड, राजस्थान का ये लजीज व्यंजन लेके हम सबके मुंह में पानी आ गया है। पर इसके बाद आपका जो है ये भारत के पकवान का जो तीसरा टीचिंग पॉइंट है वो क्या है? इसके महत्व बताइए, आप क्या महत्व बताने जा रही हैं? आप देखिए, जितने भी राजस्थान के फूड हैं वो यहाँ की मिट्टी को बिलोंग करते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, राजस्थान का जो मेन फूड है वो बाजरा है। इसने बाजरे का देखो लड्डू बनाया हुआ है, और ये गेहूँ और ये चीज़ें जो राजस्थान के कल्चर में, लहसुन है जो खाया जाता है। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं तीसरे टीचिंग पॉइंट पे। ये है भारत के पकवानों का महत्व। देखिए कि भारत में मतलब कि अलग अलग मतलब कि धर्म के लोग रहते हैं, वैसे भी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति वगैरह अलग अलग है, तो उसको प्रदर्शित करते हैं एक तरीके से। भारत के पकवानों में फल भी होती हैं, सब्जियां भी होती है, जो कि मतलब कि शरीर के लिए, त्वचा के लिए अलग अलग होती है। जैसे हम जानते हैं भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनकी जलवायु अलग अलग है। उसके अकॉर्डिंग उनकी संस्कृति ने मतलब कि ऐसा फूड वहाँ डेवलप किया है जिससे कि उनकी जो शरीर है, उनकी जो त्वचा है ना, वो सही बन सके। भारत की जो पकवान है, भिन्न भिन्न जलवायु के लोग रहते हैं वैसे, तो उनका शरीर के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जैसे जैसे, तो वैसे वैसे उनका फूड है। रेखा यादव ने बहुत अच्छे तरीके से होम साइंस का ये टॉपिक लिया है, भारत के पकवान, और इसने बताया अलग अलग स्टेट में कौन कौन से पकवान प्रसिद्ध हैं, और ये पकवान का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। हम हमारे चैनल्स पे ऐसे बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।